राहु के कुंभ राशि वाले गोचर के बारे में अभी हम बात करेंगे। राहु का जो गोचर होगा कुंभ राशि में, ये 2025 में लगभग मई के महीने में होगा। और वहीं हमारे जो केतु हैं, केतु आपके छठे भाव से निकलकर आपके 5वें भाव में आ जाएंगे, जबकि राहु आपके 12वें भाव से निकलकर आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। तो इन दोनों ही ग्रहों का जो गोचर है आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव लाने वाला है, और यहाँ पर हमने साथ में कुछ अन्य ग्रहों को भी रखा है, जिससे आपको ये जो विश्लेषण है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो ये जो ग्रह हैं, चारों ही ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं गोचर के दौरान। और अगर किसी को महादशा भी हो तो उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इनका जो गोचर है उसको विस्तार से जान रहे हैं, विस्तार से इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको राहु का गोचर कैसा रह सकता है। जिन लोगों का राहु की महादशा या जिन लोगों का मान लो केतु की महादशा हो, उन लोगों को विशेष रूप से ये गोचर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनका जो प्रभाव है पर्टिकुलर ग्रह का, जैसे अगर राहु की महादशा है तो राहु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। जिनका केतु की महादशा चल रही है उनको केतु की जो गोचर है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। देखिए, राहु कुंभ राशि में है और केतु अब आ जाएंगे सिंह राशि में, आपके 5वें भाव में। सबसे पहले हम ग्रहों की जो गोचर स्थितियां बन रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस चार्ट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ग्रहों के गोचर में अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति, जिनका गोचर 14 मई 2025 से मिथुन राशि में होगा और 19 अक्टूबर 2025 तक ये लगभग मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। फिर इनका गोचर 19 अक्टूबर 2025 से कर्क में होगा और कर्क से वापस ये 4 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि के गोचर की बात करें तो, जिसका हमने अभी तक डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी, 29 मार्च 2025 को मीन राशि में ये गोचर करेंगे और 22 फरवरी 2028 तक मीन राशि में रहेंगे। लेकिन राहु की जिनकी हम बात कर रहे हैं, 18 मई को इनका गोचर चेंज होगा, मीन राशि से निकल जाएंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे आपके 11वें भाव में। 5 दिसंबर 2026 तक ये कुंभ राशि में ही रहने वाले। केतु का गोचर 18 मई 2025 से चेंज होगा और ये सिंह राशि में गोचर करने लगेंगे आपके 5वें भाव में, और ये भी 5 दिसंबर 2026 तक ही सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे जो स्थितियां बन रही है इसके बारे में अब हमने डिस्कस किया। और राहु का प्रभाव यहाँ हम देख लेते हैं, राहु का किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, राहु कुंभ राशि में है और कुंभ राशि में राहु को बहुत ही ज्यादा अच्छा, प्रभावशाली और बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं इफेक्टिव माना जाता है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जो कुंभ राशि है वो मूल त्रिकोण राशि है राहु की, या फिर राहु यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली साबित होते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे साबित होते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में। तो यहाँ पे मैंने भी इस प्रकार के काफी सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं राहु के कुंभ राशि में गोचर के, और राहु के जो प्लेसमेंट है आपके कुंडलियों में कुंभ राशि में, तो उनके बहुत अच्छे परिणाम रहे हैं अभी तक। देखिए, राहु यहाँ पर सबसे ज्यादा उन लोगों को फायदा करेंगे जिनका कोई भी प्रकार का बिजनेस है, जिनका कोई भी प्रकार का पॉलिटिकल कनेक्शन है, या जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, जिनको फॉरेन से इनकम आ रही है, या जिनके पास इनकम के बहुत सारे स्रोत हैं, जो शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं, लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह जैसे में काम करते हैं। इस प्रकार का राहु आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर आएगा, और एक्सपेक्टेशन लेकर आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी अभिलाषा बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, और आपके अपने रिश्तों के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके जो संतान है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, उन सब से भी आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी। लेकिन राहु के लिए अगर हम देखें तो आपके इंडिविजुअल रूप से इस प्रकार का राहु आपको काफी ज्यादा लालच भी दे सकता है धन और संपत्ति पाने के लिए। अब देखिए, राहु के जो डिस्पोजिटर हैं वो शनि है, और शनि वैसे भी कहीं ना कहीं, राहु को जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें शनि को देखना पड़ता है। और क्योंकि शनिवत ही राहु चलते हैं, इसलिए शनि चले गए आपके 12वें भाव में इस साल में। तो 12वें भाव में शनि चले गए, तो अब मेनली जो आपका फोकस रहना चाहिए इनकम वगैरह को लेकर, वो आपके 12th हाउस से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। 12th हाउस यानी जो भी लोग फॉरेन में सेटल होने को देख रहे हैं, जो भी अपने कैरियर पर्पज से फॉरेन में है, और जो भी अपने कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल की वजह से या कोई भी आध्यात्मिक कार्य की वजह से है, और जिन लोगों का ऑलरेडी सेटलमेंट है पहले से, जो लोग बहुत अच्छा कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपके कैरियर वाइज भी ये गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क में भी राहु बहुत ज़्यादा विस्तार करेंगे, और जिन लोगों का कोई भी प्रकार का बिजनेस है उन बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मल्टीपल इनकम सोर्स और कहीं ना कहीं मल्टीपल एक्सपेक्टेशंस भी लाइफ में ग्रो होने के लिए लाएंगे राहु।
राहु का अगर हम देखें तो कुंभ राशि में अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ कोई अन्य ग्रह आपका स्थित है या नहीं। देखिए जो भी ग्रह आपका यहाँ 11वें भाव में स्थित रहेगा, राहु उसके गुणों को बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई करने का काम करेंगे। तो आपको ये भी देखना है कि उस ग्रह से संबंधित भी आपकी अभिलाषाएँ और इच्छाएँ बढ़ेंगी काफ़ी तेज़ी से। अब हम केतु पे आ जाते हैं, उसके बाद हम राहु की दृष्टियों के बारे में भी बात करेंगे। वैसे केतु की दृष्टियाँ हम नहीं मानते क्योंकि जो केतु है वो एक बहुत ही ब्लाइंड प्लैनेट है और केतु जिस भाव में भी बैठता है या जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के आधार पर उसको वो प्रभावित करता है कहीं न कहीं। अब देखिए केतु आपके 6th हाउस से निकलकर 5th हाउस में आ जाएँगे। केतु 6th हाउस से निकल रहे हैं तो यहाँ एक बहुत मेजर आपको रिलीफ मिलेगा आपके वर्क प्लेस पे और आपके कलीग्स या आपके बॉस अगर आपको परेशान कर रहे थे अभी तक या कोई अन्य प्रकार का आपका कोई लिटिगेशन जैसा इश्यू था या कोई भी अन्य ऐसा इश्यू था जिसमें आप बहुत लंबे समय तक स्टक थे, तो ऐसे मामलों में अब आपको राहत मिल सकेगी और आप थोड़ा कंफर्टेबल फील कर पाएंगे अपने आप को। लेकिन जो 11वें भाव का राहु है वो आपकी अपेक्षाएं तो फिर भी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। तो कहीं न कहीं आप अब पंचम भाव पे थोड़ा फ़ोकस करके चल सकते हैं केतु के दृष्टिकोण से अगर देखें तो। देखिए केतु जो पंचम भाव में आ रहे हैं, संतान के लिए ये उतने अच्छे नहीं कहे जाएँगे। आपको कुछ नया सीखना हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम करना हो या कुछ नया एक्सप्लोर करना हो, आपको आध्यात्मिक फ़ील्ड में या धार्मिक फ़ील्ड में या केतु से रिलेटेड जितने भी विषय हैं, जन्म-मरण का जो चक्र है या मोक्ष से रिलेटेड जितने भी विषय हैं, उनके बारे में ऐसा केतु आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने का काम करेगा। इस प्रकार का केतु आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान करवा देता है कभी-कभी। जब वो गोचर में होता है तो आप कोई ऐसा ट्रेडिंग कर लेते हैं या कोई ऐसा बड़ा एक डिसीज़न ले लेते हैं अपने फाइनेंस वगैरह को लेके, जहाँ पर आपको सडनली बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो यहाँ जो भी लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। हालाँकि यहाँ प्रॉफ़िट आने की संभावनाएँ भी उतनी ही ज़्यादा हैं। क्योंकि राहु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है और राहु काफ़ी ज़्यादा इधर पावरफुल हो रहे हैं गोचर में। बट देखिए केतु है वो आपसे कुछ ब्लाइंड काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है, यानी बिना सोचे-समझे डिसीज़न लेना या अपनी अपेक्षाओं के आधार पे डिसीज़न लेना। तो आपको यहाँ थोड़ा-सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको किसी से अन्य व्यक्ति से भी सलाह लेनी पड़े। केतु यहाँ है तो संतान की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, संतान के साथ भारी मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आपकी अगर किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप है या आपकी लव लाइफ़ है, तो कहीं न कहीं लव लाइफ़ में भी कुछ इश्यूज़ रहेंगे। केतु यहाँ है तो आपको मेडिटेशन वगैरह कोई भी साधना, ध्यान इस प्रकार की क्रियाएँ अवश्य ही करनी चाहिए। इससे आपको काफ़ी मेंटल रिलीफ़ भी मिलेगा और काफ़ी सारा आप अच्छा फीलिंग ला पाएँगे। तो देखिए केतु यहाँ पर है तो अब आपको सूर्य को भी देखना पड़ेगा क्योंकि सूर्य इनके डिस्पोज़िटर हैं। अब सूर्य आपके चार्ट में कहाँ है? अगर देखिए आपके चार्ट में सूर्य आपके 8वें भाव में है, मान लो आपके 12वें भाव में है, तो आपके लिए कहीं न कहीं 5th हाउस से जुड़े हुए अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना आसान हो जाएगा। आपके लिए जो आध्यात्मिक फ़ील्ड है या जो धार्मिक फ़ील्ड है, उससे रिलेटेड किसी भी विषय में रिसर्च करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब देखिए केतु यहाँ है, तो जिस भाव में भी केतु होते हैं, उसकी एनर्जी को वो बहुत ज़्यादा सोखने का काम करते हैं। इसलिए आपको पंचम भाव से भी कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी संतान की अच्छे से केयर करनी चाहिए और अगर आपका कोई लवर है, तो लवर के साथ भी आपको कुछ समय स्पेंड करना चाहिए। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं आपका पहले से कोई रिलेशनशिप है किसी से या बहुत एक अच्छी फ्रेंडशिप आपकी चल रही है, तो वो फ्रेंडशिप के ब्रेक होने के चांसेस बन सकते हैं क्योंकि देखिए केतु जिस भाव में आते हैं, उस भाव से संबंधित गुणों को वो एक्सपांड करने की बजाय कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा सीमित कर देते हैं या वो उस भाव की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा सोखने का काम करते हैं, एब्ज़ॉर्ब करने का काम करते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर केतु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं संतान के साथ या अपने लवर के साथ। कहीं न कहीं आपकी जो फीलिंग्स होंगी, आपका जो मन होगा वो अच्छा फ़ील नहीं करेगा यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं राहु की दृष्टियों के बारे में। देखिए राहु की सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव पे और तीसरे भाव पे जो राहु की दृष्टि पड़ेगी यहाँ बृहस्पति भी गोचर में रहेंगे और यहाँ पे आपको राहु बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके कम्युनिकेशन रिलेटेड मामलों में, आपकी स्किल्स से जुड़े मामलों में, आपके भाई-बहनों से, रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से आपके जो संबंध हैं उनको लेकर भी। लेकिन देखिए इस प्रकार का राहु आपको आपके टैलेंट के रूप में बहुत कुछ देने वाला है और आप काफ़ी सारा ट्रैवल भी अपने जीवन में करने वाले हैं इस गोचर में। इसके साथ-साथ मेनली आपको खुद को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर आप कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस टूर करते हैं, विदेश यात्रा करते हैं या शॉर्ट टूर करते हैं, तो आपके ग्रोथ होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बनेंगी। बस आपको ये करना है कि आपको डिसीज़न बहुत सही लेना है। क्योंकि जो पंचम भाव में केतु है, कहीं न कहीं आपको डिसीज़न लेने में कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। राहु का यहाँ प्रभाव है तो आप सोशल मीडिया या पत्रकारिता या इस प्रकार का कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें आप कम्युनिकेशन पे मेनली आपका जो काम है वो फ़ोकस्ड है।
तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और राहु का यहाँ दृष्टि है तो आपको काफ़ी ज़्यादा साहस भी प्रदान करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी इस प्रकार का राहु प्रदान करेगा। आपके चार्ट में आप एक बार बुध को अवश्य देख लें कि आपके चार्ट में बुध की कैसी स्थिति है। उसके बाद राहु का दृष्टि पड़ेगा पंचम भाव पे ही, और पंचम भाव पर जब दृष्टि पड़ेगा तो जो 11वें भाव से संबंधित अपेक्षाएं हैं आपकी, उनको आप फिफ्थ हाउस के थ्रू पूरा करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ केतु रहेंगे तो आप काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहेंगे, इससे कुछ आपके गलत फैसले हो सकते हैं, जैसे कि आपने ट्रेडिंग वगैरह के लिए ट्राई करा या किसी अन्य ऐसे काम के लिए ट्राई करा जहां पर आपको नुकसान हो सकता था। राहु का दृष्टि फिर आपके 7वें भाव पे रहेगा। 7वें भाव पे ये दृष्टि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कही जा सकती है, क्योंकि देखिए बृहस्पति का दृष्टि भी रहेगा आपके और राहु का दृष्टि भी रहेगा, तो यहाँ मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जिनके चार्ट में भी शुक्र का कनेक्शन, जिनका राहु के साथ है या जिनका शुक्र का कनेक्शन बृहस्पति के साथ है, उन लोगों के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन सकते हैं ये गोचर स्टार्ट होने के बाद। यहाँ राहु आपकी जो पर्सनल जो एक पब्लिक इमेज है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपांड करने का काम करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्टिविटी देने का काम करेंगे, तो नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। इसके साथ ही लोगों से आपको बेहतरीन सपोर्ट मिल पाएगा। यहाँ पर आप अपने जीवन साथी से कुछ जो बड़ी अपेक्षाएं लगा कर बैठे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। यहाँ पे जीवन साथी के साथ कुछ मामलों में मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आ सकती है। इसके साथ ही आपके 7वें भाव में कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो आप उस ग्रह को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि राहु के प्रभाव की वजह से वो जो ग्रह है वो कुछ अलग प्रकार के रिजल्ट दे सकता है, और यहाँ बृहस्पति का भी प्रभाव है, तो क्योंकि वो ग्रह आपके लगन पर भी यहाँ से दृष्टि डालेगा। तो राहु का सप्तम भाव को देखा जाना आपकी मैरिज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि आपको अपना ओवरऑल चार्ट तो एनालाइज करना ही पड़ेगा, और जुपिटर का भी यहाँ दृष्टि है, तो जिन लोगों को भी मेष लगन वालों को मैरिज के रिगार्डिंग देखना है नए साल को, वो लोग बहुत ज्यादा कुछ अपेक्षाएं यहाँ रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो राहु है आपका किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित है, तो आपको उस ग्रह की दृष्टियां भी देखनी चाहिए और वो ग्रह भी आपको चेक करना चाहिए कि वो आपके चार्ट में किस भाव का स्वामी। जैसे सपोज करो किसी का मेष लगन में 7वें भाव का ही स्वामी शुक्र अगर यहाँ बैठा हो, तो राहु आपको लग्जरी लाइफ देगा काफी ज्यादा, और भी धन से संबंधित जो मैटर है आपके जीवन में आगे लेकर जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ आपके लिए राहु का गोचर रहेगा। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।